नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास होने वाली है मंडे टू सैटरडे। ये जो क्लास होगी 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में, यानी शाम के समय होगा। ये कौन सा क्लासेस होगा? जीके जीएस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा। ये किस किस लेवल पर होगा और किस एग्जाम के तहत होगा दोस्तों? ये जो होगा आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट होगा। तो दोस्तों, ये है आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम क्वेश्चनों की संख्या को लगभग 15 या 16 या 20 के आसपास, 15 से 20 के आसपास होगा। इसको जो है हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़िया और जावरी पहाड़िया कहाँ स्थित है? जल्दी से आप सभी इसका क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सेवराय पहाड़िया और जावरी पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में, और ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट के दक्षिण पश्चिम में, और ऑप्शन नंबर डी में है पश्चिम घाट के दक्षिण पूर्व में। तो जल्दी से आप सभी इसका आंसर देंगे। जल्दी से आप सभी इसका आंसर दे, जल्दी से दे। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी है। बी में क्या कहता है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में है। कहाँ है? सेवराय पहाड़िया और जावरी पहाड़िया कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? क्या है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है, आप देख सकते हैं, सतपुरा रेंज। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी नासिक। ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर। तो दोस्तों आप सभी इसका जो है आंसर जल्दी से देंगे। अगर याद है तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका जो है क्वेश्चन आंसर, इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरकंटक पहाड़िया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरकंटक पहाड़ी होगा। अमरकंटक पहाड़िया क्या कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक पहाड़िया से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत और म्यांमार की ओर भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? जल्दी से इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए लुसाई, ऑप्शन नंबर बी नमचा बारवा, ऑप्शन नंबर सी खांसी, ऑप्शन नंबर डी तुरा। ऑप्शन नंबर डी तुरा। तो जल्दी से आप सही भी इसका आंसर देंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे। तो दोस्तों इसका आंसर है लुसाई। कहाँ से निकलता है? तो ये जो है लुसाई से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए से मतलब जो है पर्वत श्रृंखला स्थित है। कहाँ? भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो वो है लुसाई पर्वत श्रृंखला। तो चलिए 3 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से रहा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जल्दी से आप सभी बताइए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो चलिए इसका ऑप्शन जो है इस प्रकार से है। ए है अंडमान द्वीप, बी है निकोबार द्वीप, सी है बैरन द्वीप, डी है पंबन द्वीप। तो जल्दी से आप सभी इसका आंसर देंगे। तो चलिए आंसर जो है इसका क्या है? आंसर है आपका बैरन द्वीप। जल्दी से आप सभी इसका आंसर दे चुके, तो मैं बता दिया इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैरन द्वीप। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है? इसमें आपको सही आंसर चुनना है कि पहला नंबर जो है, पहला नंबर है जावरी पहाड़िया, दूसरा नंबर है अन्नामलाई पहाड़िया, तीसरा नंबर है नीलगिरी पहाड़िया और चौथा नंबर है सेवराय पहाड़िया। तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो चलिए मैं बता दूंगा। ये
5 इसका जो है 5वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है? जल्दी से इसका आंसर दिए। तो इसका जो है आंसर है नीलगिरी पहाड़िया। क्या है इसका जो आंसर है? नीलगिरी पहाड़िया इसका सही आंसर है। सही उत्तर यानी सही उत्तर या सही आंसर है। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 6 नंबर। इसमें लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित में से 3 सिलेंटेराटा फाइलम से संबंधित है और एक अलग समूह बनाता है, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? एक बार फिर से पढ़ेंगे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया। देखिए, निम्नलिखित में से 3 सिलेंटेराटा फाइलम से संबंधित है और एक अलग समूह बनाता है, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो चलिए इसका आंसर आप फटाक से देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ऑप्शन हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सी पेन, ऑप्शन नंबर बी है लिवर फ्लूक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है ब्रेन कोरल, ऑप्शन नंबर डी है सी एनीमोन, ऑप्शन नंबर डी है सी एनीमोन। तो जल्दी से आप सभी इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है, हम बता देते हैं आपको, बी लिवर फ्लूक। क्या है? लिवर फ्लूक है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर हो गया 7 की तरफ। तो चलिए ये हमारा रहा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि इनमें से बेमेल को पहचाने। बेमेल को पहचाने, इनमें से जो क्या है बेमेल को पहचानिए। इसमें से बेमेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रबर, ऑप्शन नंबर बी है कपास, ऑप्शन नंबर सी है जूट, ऑप्शन नंबर डी है भांग। इनमें से जल्दी से आप पहचानिए कि बेमेल कौन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सबसे आसान ऑप्शन नंबर ए रबर, ये बेमेल है। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है तंत्रिकाओं का समन्वय किसके द्वारा प्राप्त होता है? तंत्रिकाओं का समन्वय किसके द्वारा प्राप्त होता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है सेरिबैलम संतुलन, ऑप्शन नंबर बी है थैलेमस संतुलन, ऑप्शन नंबर सी है सेरेब्रम संतुलन, ऑप्शन नंबर डी है स्पाइनल संतुलन। जल्दी से आप सभी इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है सेरिबैलम संतुलन। क्या है? तंत्रिकाओं का समन्वय किसके द्वारा प्राप्त होता है? सेरिबैलम संतुलन के द्वारा जो है इसका जो है समन्वय प्राप्त होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस तरीके से रहा कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का है क्या? देख लीजिए, ऑप्शन है टेट्रोज शुगर, हेक्सोज शुगर, पेंटोज शुगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका क्वेश्चन आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर कमेंट पे जरूर बताइए। टेंट्रोज शुगर, हेक्सोज शुगर, पेंटोज शुगर, उपरोक्त में से सभी। जल्दी से इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम इसका आंसर आपको बता दें कि इसका जो आंसर है बी आंसर है हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज शुगर है। ठीक, अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि त्वचा का रंग निर्भर करता है किस चीज पे? त्वचा का रंग किस चीज पे निर्भर करता है? इसका ऑप्शन है एंजाइम्स, हार्मोन्स, एपिडर्मिस, मेलेनिन। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका सही उत्तर जो है डी आंसर। इसका सही उत्तर डी है मेलेनिन। त्वचा का रंग मेलेनिन से होता है। जैसे मैलापन होता है तो काला हो जाए, जैसे मेलेनिन, इसका सही उत्तर होगा मेलेनिन। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि दूध का पाश्चराइजेशन इसलिए किया जाता है। दूध का पाश्चराइजेशन किस लिए किया जाता है या इसलिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर
पे हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है दूध में मौजूद किसी भी वायरस को नष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा है दूध में मौजूद किसी भी फंगस को नष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा है दूध में मौजूद किसी भी शैवाल को नष्ट करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है दूध में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। तो आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। 11 नंबर यानी कि दूध का पाश्चराइजेशन किस लिए होता है या क्यों होता है या इसलिए होता है। जल्दी से इन चारों में से एक यानी इन चारों में से एक सही उत्तर को आप जल्दी से पहचानिए। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है डी है। क्या है सही आंसर? डी है। क्यों डी है? देखिए क्या है, दूध में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए होता है। दूध का पाश्चराइजेशन इसलिए होता है क्योंकि दूध में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए होता है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12? यह है देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः पाई जाने वाली गैस कौन सी है। इसमें से आप सूत्र के माध्यम से बता सकते हैं कि CFC, HFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। CFC, HFC, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपको बता दे क्या है CFC। ऑप्शन नंबर बी है HFC। ऑप्शन नंबर सी है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से आप सभी इसका आंसर देंगे, जल्दी से दीजिए प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसका जो है हम आपको बता दें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है CFC। ऑप्शन नंबर ए है CFC। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बायोमास से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बायोमास से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है। अब बताइए, इतना आसान सब क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बायोमास से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है विनाशकारी आसवन, और ऑप्शन नंबर बी है आंशिक आसवन। ऑप्शन नंबर सी है अवायवीय पाचन। ऑप्शन नंबर डी है शुष्क आसवन। ऑप्शन नंबर डी है शुष्क आसवन। तो जल्दी से आप सभी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अवायवीय पाचन होगा, जिसके द्वारा बायोमास से बायोगैस का उत्पादन होता है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आगे की तरफ। तो आगे जो है हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देख लीजिए क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धात्विक तत्व कौन सा है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धात्विक तत्व कौन सा है, आप इसमें से पहचानिए कि इसमें से कौन सा पहला धात्विक तत्व है। ठीक, Li है यानी लिथियम, NaHeH2 जल है या हीलियम है या सोडियम है या लिथियम है। जल्दी से आप बताइए, जल्दी से बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धात्विक तत्व कौन सा है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धात्विक तत्व कौन सा है। तो पहला धात्विक तत्व है लिथियम। पहला धात्विक तत्व है कौन सा? लिथियम है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। तो चलिए इसका जो है पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में दोहरा बंध होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में दोहरा बंध बनता है या दोहरा बंध होता है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसका जो है ऑप्शन है
इसका ऑप्शन आपको हम बता दें, इसका जो ऑप्शन है एसीटिलीन है, एथीन है, इथेन है और मीथेन है। तो जल्दी से आप सभी इसका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन तो आप देख ही पा रहे हैं, आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में दोहरा बंध होता है। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन हम आपको इसका भी आंसर हम आपको बता ही देते हैं। चलिए इसका जो आंसर है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है आपको बता दे कि 15, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में दोहरा बंध होता है। दोहरा बंध किस में होता है, एसिटिलीन में नहीं होता है, इथेन में नहीं होता है, मीथेन में नहीं होता, यानी कि इसका सही आंसर होगा एथीन। एथीन में दोहरा बंध बनता है, दोहरा बंध बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूले। ठीक है, फिर से आपका जो है प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, वो नेक्स्ट बैच में, उसमें नेक्स्ट बैच में नहीं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में। किस में आएगा, वो जो है नेक्स्ट क्लास में आएगा। अगला, अब अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।